ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं सर्वज्ञं सर्वभागीशं वीरं मारमदापहं प्रणमामि महामोह शान्ते मुक्तिताप्तये नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैद्धायाणं नमो लोई सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की परम पूज आचार्य भगवान शिवकोटि स्वामी के परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, जो तेरी शरणा कहे माँ, जो तेरी शरणा कहे सो पावे सुख चैन। ऐसे पढ़ते पढ़ते कितने दिन बीत गए। शायद जब से होश संभाला है तब से उस जिनवाणी की स्तुति की इन पंक्तियों को हम दोहराते हैं, पर जो उस पंक्तियों में लिखा है जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, क्या सुमन जी सुख मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आज तक हमने जो सच्चा स्वरूप उस जिनवाणी का था उसको नहीं समझा। जो सदशास्त्र था उसकी पहचान हमने नहीं की। समय मिला, जो अखबार था, जो साप्ताहिक था, मासिक था, उसको माँ उठाया, पढ़ा और कह लिया जा वाणी के ज्ञान से। ये कौन से तीर्थंकर की वाणी थी? कथा पुराण सास बहू की कथाएं सुन ली, हो गई जिनवाणी? नहीं। आज तक हर व्यक्ति यही भूल करता रहा। अपने उस वाक्य को, अपने उस मनमानी को तो वह जिनवाणी कहता रहा। अपने उस प्रत्येक वाक्य वह आगम शास्त्र के प्रमाणों से सिद्ध करना चाहता है, पर उसने आज तक ना
अपने उस वाक्यों के प्रमाण के बारे में सोचा है, न वक्ता के प्रमाण के बारे में सोचा है। क्योंकि हर कोई अपने अपने अपेक्षा से अपने आप को, अपने कथानकों को, अपने व्याख्यानों को आगम कहता है। हर कोई शास्त्र कहता है, जिसने लिखा वो कहता है शास्त्र है, जिसने कहा वो कहता है मैं जिनवाणी कहता हूं, जो कहता है वह मैं आगम ही तो कहता हूं। पर आज वर्तमान में ये बहुत बड़ी दाऊ समस्या है कि हम सदशास्त्र माने किसको। मैं कह रहा हूं शास्त्र है, ये कह रहा है शास्त्र है, ये कह रहा है शास्त्र है, पर तीनों की बातें भिन्न है। तो श्रावक माज निर्णय करे तो कैसे, सदशास्त्र आगम जिनवाणी वास्तव में है क्या। क्योंकि बहुत सारी बातें हमने देखा सीखी और मात्र सुनते सुनते ही सीखी है, वास्तविकता का बोध नहीं हुआ। हमारे पूर्वजों ने कहा, पिताजियों ने कहा, बड़े लोग कहते थे कि प्रवचन होने के बाद हाथ जोड़ के खड़े होके कहना है, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक। हमने 4 पंक्तियां रट ली, ये भी कहना प्रारंभ किया, जो तोरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। कितना सुख और कितनी चैन मिली। उस जिनवाणी के सुनते समय भी 1 घंटा हमें सुख चैन नहीं मिल रही है, तो जिनवाणी किस बात की। मनमानी कागजों पे लिख देना, किसी आप्ताभास आगमाभास को कागजों पे छपवा कर उसको बहुत सुंदर तरीके से पुस्तक का, ग्रंथ का रूप दे देना, मतलब वह आगम होने वाला नहीं। आज तक हर व्यक्ति बाबा वाक्यम प्रमाणम, यानी जो मेरे बाबा थे, दादा थे, बुजुर्ग थे, उनने जो वाक्य कहा वही प्रमाण मानते हुए उसे ही आगम मान के चल रहा था। पर वह आगम नहीं है, वह शास्त्र नहीं है। किसी भी ग्रंथ का नाम नहीं लिया, पर सभी ग्रंथों के लक्षण, आगम के लक्षण एक एक करके लिख रहे हैं। इसलिए एक छोटा सा सूत्र जीवन में हमें याद रखना होगा, वक्त्री प्रमाणम वाक्य प्रमाणम। सपन जी सुनाई दिया, वक्त्री प्रमाणम वाक्य प्रमाणम। अगर हमारे लिए वक्ता प्रमाणित है तो ही उसका वाक्य प्रमाणित है। क्योंकि हर कोई बोल रहा है, हर कोई अपने आप को आगम, हर कोई शास्त्र जिनवाणी कह रहा है, हम किस पर श्रद्धान करें। क्या हमारा सम्यक दर्शन, हमारा श्रद्धान इतना कमजोर है कि हम किसी के भी वाक्य को स्वीकार कर ले। नहीं। बहुत सुंदर बात आचार्य भगवान ने कही, वक्त्री यानी वक्ता प्रमाणित है तो ही उसका वाक्य प्रमाणित है। अगर हर किसी का कहना, हर किसी का वाक्य अगर प्रमाणित होता तो एक मिथ्या दृष्टि भी कह रहा है, एक शराबी भी माँ को बेटी, बेटी को बहन को पत्नी कह रहा है, क्या प्रमाण है? प्रामाणिक है? नहीं है। इसलिए सबसे पहले शिवकोटि महाराज ने उस देव की, सददेव सच्चे देव की परीक्षा करते हुए उनके लक्षण कहे, क्योंकि पहले प्रामाणिकता वक्ता की चाहिए। वक्ता जितना प्रमाणित होता है उतने ही उसके वाक्य भी प्रमाणित होते हैं। हर किसी की बात सुमन पंडित जी हर कोई स्वीकार नहीं करता। पक्का मानना, आप जो वाक्य 4 बार कहोगे, 50 बार कहोगे, फिर भी लोग विचार करेंगे, और वही प्रामाणिक वक्ता कोई मुनिराज कहे गए तो एक बार में स्वीकार हो गए। ऐसा नहीं है मुकेश भाई। सुबह से शाम तक बेचारे गला सूखाते हैं, ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, पर जिसकी जैसी भवितव्यता है वह वैसा ही करेगा। हम अपना गला भी सुखा रहे हैं और अपना समय भी खर्च कर रहे हैं। आप 50 कह देना, जिनको नहीं मानना तुम्हारी बात वो सुनेंगे, और जो भगवान गुरु की नहीं मानते वो किसकी क्या मानेंगे। अहंकारी जीव किसी की नहीं मानता।
ये पक्का है, पक्का है। अगर हम देव शास्त्र गुरु की और धर्मात्मा की मान लेंगे, उनके कहे अनुसार चल लेंगे, तो हम छोटे हो जाएंगे, ऐसे भाव आते हैं। इसलिए तो बहुत सारे जीवों में भ्रम है कि मैं निर्णय करूं तो कैसे, सच्चा शास्त्र कौन सा है। जितने शास्त्र पढ़े, बहुत सारे श्रावकों के सामने बहुत बड़ी समस्या है। कई बार वो प्रश्न हमारे सामने आते हैं सुरेश चंद्र जी कि पूछा, सम्यक समाधान चलता है। कई बार प्रश्न है, महाराज जी यहाँ ऐसा लिखा है, वहाँ ऐसा लिखा है, वो ऐसा कहता है, आप ऐसा कहते हो, हम माने तो किसको माने? कौन सी जिनवाणी सत्य है, कौन सा सद शास्त्र है जिस पर श्रद्धा करने से हमारा कल्याण होगा? उस सच्चे शास्त्र की पहचान करा रहे, उस आगम की, उस शास्त्र की महिमा बना रहे हैं। वह शास्त्र को शस्त्र मत बनाना। आज उस शास्त्रों को ही लेकर शस्त्र बना के प्रयोग किया जा रहा है। ये शास्त्र हमारे हैं, इसमें से हम बोलेंगे, इसमें से आप बोलना। नहीं, ये धर्मात्मा का सम्यक दृष्टि का लक्षण पहचान है ही नहीं है। इसलिए कल आचार्य भगवत ने पहले वक्ता को प्रमाणित कर लिया। हमारे लिए जो निर्विकल्प है, निरंजन है, किसी भी प्रकार का जिनके भीतर कोई विकल्प, कोई खेद, कोई दोष शेष नहीं है, ऐसे जो निजानंद में, चिदानंद में लीन हो रहे हैं, ऐसे परमेष्ठी, ऐसे परमेष्ठी जो नित्य है। कब कब परमेष्ठी थे? ये परमेष्ठी की व्यवस्था कब से बनाई? माँ, परमेष्ठी की व्यवस्था आचार्य भगवंतों ने कब से बनाई? बनाई किसी ने नहीं। आने वाले कितने समय तक रहेगी? ये अनादि है और नित्य है। ना इन परमेष्ठियों को कोई बनाने वाला था, ना बनाने वाला है, ना उसे कोई मिटाने की दम रखता है। सनातन नित्य है। वास्तव में सनातन और नित्य ये पंच परमेष्ठी है। ये भी भूल मत कर लेना, ये भी भूल मत कर लेना। बहुत सारे जीवों का ये भी भ्रम है कि परमेष्ठी तो पहले 2 ही थे, बाद में 3 जोड़ के 5 किए। नहीं, 5 परमेष्ठी नित्य है। 5 ही परमेष्ठी नित्य है। ये देव शास्त्र गुरु सब सनातन रूप से है, क्योंकि ये धर्म हमारा सनातन है। हरीश जी, कौन से सदगुरु ने और कौन से सद भगवान ने ये कहा कि हिंसा करो? कहा किसी ने? सबने अहिंसा का ही उपदेश दिया, और अहिंसा ही धर्म है। उस धर्म को ही सनातन मानते हुए उन्हें पंच परमेष्ठी को सनातनता से स्वीकार करना होगा, नित्य मानना होगा। भले ही छठे काल में क्रिया रूप धर्म नहीं रहेगा, पर क्या परमेष्ठी का लोप होगा? नहीं होगा, किंचित भी नहीं होगा। धर्म नहीं रहेगा, धर्म की क्रियाएं नहीं रहेंगी, धर्मात्मा धर्म की परिणति भी नहीं रहेगी। पर क्या इस पूरी ही धरा से पंच परमेष्ठी का लोप होगा? जहां सिद्ध है वे रहेंगे। जहां उस विदेह क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर बनते रहे हैं, बनते रहेंगे, उनका भी लोप नहीं होगा। छठा काल यहां आने वाला है, वहां नहीं है। वहां आचार, उपाध्याय, साधु, अरहंत, सिद्ध, ये सभी सनातन रहने वाले हैं। 5 विशेषण से उस वक्ता की प्रामाणिकता पर खोज ली कि पक्का वक्ता सही है कि नहीं है। क्योंकि कोई बच्चा भी कह दे तो उसकी बात आगम नहीं है, पर अरहंत ने कही हुई बात, उसी बात को छोटा सा बालक भी कहता है तो वो बात स्वीकार है। पर किसी की मनमानी जिनवाणी नहीं हो सकती, क्योंकि उस सत
शास्त्र पर श्रद्धा करने की बात लिखी है, कागजों पर श्रद्धा नहीं। उस कागजों पर अगर मात्र शब्द श्रद्धा है और मात्र शब्दों पर श्रद्धा है तो भी आपका काम मां बनने वाला नहीं है। याद है हम उस सदगृहस्थ सद श्रावक बनने के लिए उस शिवकोटि स्वामी के रत्नमाला ग्रंथ को पढ़ रहे थे। बार बार एक एक शब्दों के द्वारा वह श्रावकों को झकझोर रहे थे कि अभी तक तुम श्रावक बने बैठे हो, कभी तो श्रद्धा करके सत्श्रावक बन जाओ। सबसे पहली क्रिया वह सम्यक की क्रिया को बताते हुए कह रहे हैं, वह सम्यक जो श्रद्धान है किसके प्रति? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के प्रति। इसलिए एक एक का लक्षण कह रहे हैं कि सच्चा देव कौन है, सच्चे भगवान कौन है। किसी का नाम ना लेते हुए कहा जो नित्य निरंजन है, निर्विकल्प है, चिदानंद में लीन है। किसके आनंद में? हम तो मां दूसरे के आनंद में लीन होते हैं। मंदिर में किसके आनंद में लीन होते हैं? अपने और भगवान के भक्त के आनंद में, भक्ति के आनंद में आज तक नहीं डूब पाए। पर पड़ोसी क्या कर रहा है, कौन के घर में क्या हुआ, क्या बना, किसकी बहू डैश डैश डैश, आगे का नहीं कह रहा, बाकी आपको पता है आप क्या बोलते हो। दूसरे के घर का आनंद लूटने में पड़े हैं, पर का आनंद लूटने में पड़े हैं, इसलिए स्वयं का आनंद नहीं लूट पा रहे हैं, न भगवान की भक्ति का आनंद लूट पा रहे हैं। पक्का है अगर भक्ति का थोड़ा सा भी संजय आनंद आता तो इस खोटे पंचम काल में नहीं होते। नहीं आ पा रहा है, वो आनंद नहीं आ पा रहा है, क्योंकि ये पक्का है एक बार जिसका आनंद आता है वह वस्तु, वह कार्य नहीं छोड़ता। छोड़ते हो क्या? पप्पू भाई कल भी सबसे पूछा था, जब इसका आने का आनंद आता है तो आंदो आंदो आंदो, दिन हो रात हो, चाहे लॉकडाउन हो चाहे कुछ हो, वह धीरे से कह देंगे 12 बजे सब सो जाएंगे, आ जाना मैं उठ जाऊंगा। अरे भाई ऐसा ही है, ना भूख ना प्यास, ना दिन ना रात, देख तो लिया। ऐसे भी जीव मिले, लॉकडाउन दिन में है, दिन भर सो लिया और रात भर अंदर से शटर खोल के काम चल रहा है। आने दो, ना कोरोना का डर, ना मरने का डर, ना किसी का डर, बस आने दो। जिसका आनंद आता है वह कार्य व्यक्ति नहीं छोड़ता। हमें आज तक देव शास्त्र गुरु की भक्ति का, श्रद्धा का, सम्यक दर्शन का आनंद आया ही नहीं है, क्योंकि उलझे हैं मात्र पर का आनंद लूटने में। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, मात्र इसको देखते 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 ही पूरा समय, पूरी पर्याय शिखरचंद पंडित जी बीत गई। हम क्या कर रहे हैं नहीं पता। मैं कितना सदगृहस्थ बना नहीं पता, मैं कितना सत्सावक बना नहीं पता, मेरी कितनी देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा है नहीं पता। अरे दूसरों को ही माँ देखने की आदत है, तो सच्चे देव शास्त्र गुरु को ही देख लो ना। ठीक है नहीं जा रही आदत दूसरों को देखने की, इनको ही देख लो। ये भी आपके लिए पर है, पर फिर भी कल्याण का निमित्त है। आदत नहीं जाती राजू भाई, नहीं जा रही आदत, तो कम से कम वह जो पर वस्तु मेरा कल्याण करने वाले हैं, कल्याण के लिए निमित्त बन सकते हैं, ऐसे सदगुरु, सदशास्त्र और सददेव के चरणों में पहुंचो ना श्रद्धा लेकर। सुमन जी तो सुमन लेके पहुंचते हैं, सुमन जी, राजेन जी तो सुमन लेके पहुंचते हैं, पर श्रद्धा का सुमन, अगर श्रद्धा का सुमन चढ़ गया होता तो सुमन जी, राजेन जी, अमुक जी कुछ नहीं बचते जी, भगवान जी बन जाते। बुरा नहीं मानना, परम सत्य यही है। नाम भले ही किसी का लूं, पर सबके लिए कह रहा हूं,
ये मात्र और मात्र श्रद्धा के अभाव में हो रहा है। ना हमारी भगवान पे श्रद्धा है, ना भगवान के वाणी पे श्रद्धा है, ना उस मार्ग को दिखाने वाले गुरु पर श्रद्धा। एक एक का लक्षण चोट करते हुए कह रहे हैं, जो भ्रम दिमाग में बैठाल के रखा है अपने कि नहीं हमारे तो आदिनाथ चंद्र प्रभु और नेमिनाथ अभावबली है, बाकी तीर्थंकर नहीं, नहीं। मात्र 24 नहीं, अनंतानंत भूत भविष्य वर्तमान जितनी 24 हुई वे सभी तीर्थंकर थे। वे सभी केवली अरिहंत है जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, वे सभी हमारे लिए भगवान हैं। इसलिए लक्षण कह दिए, नाम ना लेते हुए जो निर्विकल्प है, निरंजन है, चिदानंद है, सनातन है, जो दोषों से रहित है, दोष हम में आप में है, उनमें नहीं है। इसलिए तो वीतरागी हो गए, इसलिए तो वे वीतरागी हो गए। सही है महाराज जी, वे वीतरागी हो गए और हम वीतरागी हो गए। वे वीतरागी हो गए, उनका राग तो बीत गया, अब उन्होंने राग बीत दिया है तो हमें तो उनके वित्त में राग लगाना ही पड़ेगा। वित्तरागी नहीं, वित्तरागी है या किसी भी प्रकार का राग द्वेष हमारे भीतर बैठा है, हमारे पारसनाथ तुम्हारे आदिनाथ ये अगर भी राग बैठा है तो भी दाऊ सम्यक दर्शन, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रश्न चिन्ह कहता हूं मैं, तो आप अपनी परीक्षा करो। मैं क्यों किसी को मिथ्या दृष्टि कह के मिथ्यात्व का बंद करूं? मैं क्यों मिथ्या दृष्टि बनूं? स्वयं की पहचान स्वयं करना है कि हमें अगर किसी भी प्रकार का राग द्वेष है तो हम दोष रहित है, और दोष रहित के चरणों में पहुंचना है तो पहले हमें दोष रहित होने का प्रयास करना होगा। ठीक है, नहीं पूरा मिट सकता है, दोषों का अभाव नहीं होगा वर्तमान में, पर क्या प्रयास भी नहीं होगा? क्या माँ घर और घर घर की कहानी करने के अलावा हम जिनवाणी का स्वाध्याय मंदिर में नहीं कर सकते? बोलो ना, नहीं कर सकते ना? फिर करते हो ना? अब बोलो ना, नहीं कर पा रहे हैं। खोल के तो रख लिए हमने जिनवाणी को सामने, और वह पढ़ते 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 कहीं से कहीं निकल गए, कहीं से कहाँ पहुंच गए पता ही नहीं चला। समय हुआ जावाणी के ज्ञान से बोधि समाधि। क्या बोधि मिलेगी और क्या समाधि मिलेगी? बोधि समाधि का साधन था, जीते जीते बोधि और मरने पर समाधि। दोनों बातें देने वाला ये आगम है, ये जिनवाणी है। बोधि भी और समाधि भी, जिसको जो चाहिए वो जिनवाणी से मिल सकता है। ये जो श्रुति, ये जो द्वादशांग है, इसमें कोई कोई ऐसा ज्ञान अछूता नहीं है। बार बार कहता हूं क्रांत प्रोफेसर जी, ये जो कुछ भी आपका विषय निकला है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे रसायन हो, चाहे जितने भी आविष्कार वर्तमान के हो, ये सभी द्वादशांग का ही अंग है। द्वादशांग जानते हैं माँ? उस 12 अंग 14 पूर्व में ऐसा कोई भी ज्ञान अछूता नहीं है कि जिसका वर्तमान में प्रयोग नहीं किया जा रहा है। जितना भी वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है, हो रहा है, परिपूर्ण रूप से इस द्वादशांग से ही निकला है। कोई कोई, चाहे तुम्हारा विज्ञान हो, गणित हो, सब कुछ निकलने का मूल स्रोत यह है, श्रुति है, जिनवाणी है। उसी को कह रहे हैं कल जिनो देवहा, ये 5-6 लक्षणों से युक्त देव कह दिए। आज उस देव के आगे पढ़ते हुए कह रहे हैं वह श्रुति है, वह द्वादशांग वही जिनवाणी है। कौन? शास्त्रम कापथ घट्टनम, जो कुमार्ग का, वह मिथ्या मार्ग का नाश करने वाली है, वास्तव में वही शास्त्र जिनवाणी है। जिससे राग द्वेष बढ़ रहा है, जिससे उस विकताओं में ही हम उलझ रहे हैं, माँ वो शास्त्र जिनवाणी नहीं है। कापथ घट्टनम, समंतभद्र स्वामी क्या कह रहे हैं श्रावकाचार में? जो कापथ यानी जो विपरीत मार्ग है, उस मिथ्या मार्ग का, विपरीत मार्ग का अगर नाश करने वाली कोई है तो वह जिनवाणी शास्त्र है।
शास्त्र कहा है, शस्त्र नहीं कहा। शब्द भी कह रहा है शास्त्र। शास यानी आज्ञा, शास धातु आज्ञा अर्थ में आता है। ये तीर्थंकर की आज्ञा जिसमें लिपिबद्ध करते हुए लिखी है वह शास्त्र है। कितनी आज्ञा मानते हैं? कितनी आज्ञा अजीत भाई मानते हैं? मानी कुछ नहीं है, नहीं है। भगवान के वाणी में लिखा है श्रावकों के लिए रात्रि भोजन त्याग करना चाहिए। कितनों का त्याग है? हाथ खड़े करना। चारों प्रकार का त्याग होना चाहिए। पानी भी ले रहे हो तो वह पानी भी आहार में ही आएगा। कितने बचे हाथ? 1 2। किसी भी प्रकार का पानी हो, दूध हो, फल हो, ले तो बहुत सारे की ये मान्यता है माँ ये भी नहीं चलता 8 बजे तक 7 बजे तक, और 2-4 कम कर लो हाथ। रात्रि का मतलब सूर्यास्त के 48 मिनट पहले जो समाप्त, मतलब समाप्त। अब कितने बचे? 2। विचार करना हम कितनी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। कहना भिन्न विषय है कि हम तो देव शास्त्र गुरु को मानते हैं, पर देव शास्त्र गुरु की कितनी मान रहे हैं? कितनी उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं? जब हम शासन की आज्ञा का, देश की आज्ञा का पालन नहीं करते तो वह देशद्रोही है। क्या हम शास्त्र द्रोही? मैं पूछ रहा हूं, कह नहीं रहा हूं किसी से। अपने आप को समझ लेना आप कौन है। क्या हम शास्त्र द्रोही, धर्म द्रोही नहीं है? विचार करो, विचार करो माँ, कम से कम अपनी कमियों पे ही तो विचार करो। आज नहीं तो कल उस कमियों को समझेंगे तो ही तो सुधार हो पाएगा। कुछ नहीं कर रहे हैं, वह 8 बजे 10 बजे छोड़ा है, वह ठीक है, नियम है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा रात्रि भोजन का त्याग है। सोचे समझे विचार करे। उस वक्ता के साथ साथ वाक्यों को प्रमाणित करना है। वही वाक्य प्रमाणित है जो प्रमाणित वक्ता के द्वारा यानी अरिहंत देव के द्वारा उनकी आज्ञा से उनके शासन में प्राप्त हुए हैं। वही शास्त्र है, वही सदशास्त्र है। क्योंकि शास्त्र तो किसी पे भी लिखा मिलेगा। कोई भी अपना नाम लिख के वह शास्त्र जिनवाणी लिख सकता है, पर जो अपने आप को सपन शास्त्री सम्यक दृष्टि नहीं मान रहा है, क्या उसने लिखा हुआ शास्त्र कहलाएगा? ऐसे भी बहुत बड़े बड़े पंडित पहुंचे, हम साक्षात सामने थे गुरुजी के सामने। राजन जी वे कह रहे श्रद्धा तो है पर हमें पक्का विश्वास है कि हम सम्यक दृष्टि नहीं है। गुरुजी ने कहा कम से कम तुम व्यवहार से सम्यक दृष्टि मानो। वह कहते व्यवहार से भी हमें सम्यक दृष्टि नहीं है। और जाते समय वह गुरुजी ये जिनवाणी हमने लिखी है। जिनवाणी कैसे? जब आप अपने आप को मिथ्या दृष्टि कह रहे हो, व्यवहार सम्यक दृष्टि भी स्वीकार नहीं कर रहे हो, फिर आपका वह लिखा हुआ आगम जिनवाणी शास्त्र कैसे? विचार करने जैसी बात है। इसलिए ये सूत्र मां जीवन में याद रखना। वक्तृ प्रमाणम वाक्य प्रमाणम। वक्ता प्रमाणित है तो ही वाक्य प्रमाणित है, अन्यथा नहीं है, नहीं है। वह अरे वर्तमान में भी ये व्यवस्थाएं नहीं है क्या? कोई भी कुछ भी ऐलान कर दे। अभी देखना पिछले कोविड के वो लॉकडाउन वगैरह में किसी ने अनर्गल वह सरकार के विरुद्ध या कोविड के विषय में जो भी अफवाहें उठाई, उसको क्या किया सरकार ने? उठा के अंदर कर दिया। क्यों? क्योंकि जो जैसा है उसके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति ने बिना अथॉरिटी के, बिना परमिशन के भले ही अंदर की खबर दी, पर विश्वास कब होता है? जब उस पे सील लगती है, मोहर लगती है। ऐसा ही है, कोई कुछ भी कहता रहे पर लोग विचार करते हैं। वो 8 बजेंगे तब वो आएगा टीवी पे, तब पक्का होगा। याद है पिछले साल की? भूल गए? 8 बजे की, शाम को 8 बजे 9 बजे आएंगे तभी वो सील लगेगी, तब तक तो अफवाह है। वक्ता जब प्रमाणित होता है तब ये उसकी सरकार की बात, देश की बात प्रमाणित होती है। फिर तो ये भगवान की वाणी थी।
उसको कितना प्रमाणित मानना चाहिए था, क्योंकि भगवान हमारे लिए, सदैव हमारे लिए प्रमाणित है, तो उनकी वाणी जिनवाणी श्रुति भी हमारे लिए प्रमाणित है। कल पढ़ा था 7वें नंबर का श्लोक, उसका ही अर्थ समझ रहे हैं। देवहा, वही जिनेंद्र भगवान जिन्होंने इन 5-6 गुणों को प्राप्त कर लिया है, वे जिनेंद्र भगवान ही सच्चे देव है। तदुपज्ञम, उनका ही कहा हुआ, उनका ही प्रतिपादित, उनने ही जो बखान किया है, वह पराश्रुति, वही उत्कृष्ट यानी वही सद शास्त्र है। मात्र शास्त्र, मात्र श्रुति, मात्र आगम नहीं लिखा, परा यानी उत्कृष्ट, उत्कृष्ट शास्त्र है। क्या वह समोशरण की विभूतियां होगी, सोचो। भगवान को तो मात्र और मात्र अपने सर्वांग से तो दिव्य देशना ही देनी थी, कहीं भी बैठ के दे देते, कहीं भी बैठ के दे देते, पर वे सौधर्म कुबेर क्यों इतने बड़े समोशरण की रचना करते हैं? क्यों? क्योंकि वह जितनी जितनी अमूल्य वस्तु होती है, उसको उतने ही अमूल्य साधनों के भीतर रखा जाता है। माँ, घर में एक आध डायमंड सेट नहीं है, अब एक दूसरे को देख रहे, सबके सामने हाँ कहे, मैं लेने नहीं आऊँगा, हमें कोई किसी के सेट से मतलब नहीं है, हम तो माइंड सेट कर रहे हैं आपके सेट आपके घर में रह जाए। जो वह सोने से मढ़े हुए, वह हीरे जवाहरात के सेट घर में हैं, वह ऐसे ही खूंटे पे टांग दिए ना, बोलो। जो सोने चांदी से बने हुए जवाहरात है, वे हीरे जवाहरात कहीं भी जैसे शर्ट पैंट टंग जाती है, ऐसे टंग जाती है? क्यों? वो तो हीरे जवाहरात ही थे, वो तो पुद्गल ही था, टांग देते। महाराज जी कैसे बात कर रहे हो, सोने से जड़ा हुआ वह हीरों का वह नेकलेस सेट कैसे कहीं टांगा जाएगा? अलमारी के अंदर, अलमारी के अंदर तिजोरी, और ऐसी तिजोरी में रखते हैं। बहुत ज्ञानी माता है, उसमें भी और एक सेफ, तिजोरी के अंदर वो लॉकर, लॉकर के अंदर और लॉकर, उसमें अंदर में अंदर, और उसमें भी ऐसी फेंक दिया नहीं। वो जितना कीमती होता है उसका डिब्बा भी, वह जितना कीमती वह नेकलेस, जितना कीमती वह सेठ, हीरी, अंगूठे, जो भी अलंकार होता है, उतनी उसकी डिब्बी भी होती कि नहीं? तुम तो बेचते हो भाई, उतनी ही कीमत, भले ही तुम उससे हीरों के साथ उसकी भी वसूली करते हो, भिन्न विषय है, पर वो मलमल की डिब्बी, प्लास्टिक की, कांच की, पता नहीं कितनी सुंदर डिब्बी में, क्यों? लाखों करोड़ों की, वह लाखों करोड़ों की वह हीरे जवाहरात से बना हुआ वह अंगूठी, वह सेट रखने के लिए हजारों के डिब्बे की आवश्यकता है। फिर लाखों करोड़ों की भगवान की वाणी ऐसी कहीं कागजों पे नहीं, वह सच्चे शास्त्र में आती है, वह बात रखी है, वो है श्रुत। भगवान की दिव्य ध्वनि है, भगवान की दिव्य ध्वनि है। ऐसे किसी अरे गहरे के बाबा वाक्यम को प्रमाण करने वाली ये आगम जिनवाणी शास्त्र की व्याख्या नहीं है। पराश्रुति उत्कृष्ट श्रुति है, उत्कृष्ट शास्त्र है, क्योंकि उत्कृष्ट देव से, भगवान से हमें उत्कृष्ट रूप से प्राप्त हुई है। जब माँ पुद्गल के उस उत्कृष्ट उन टुकड़ों के पीछे इतनी सुरक्षा और इतनी इतनी सुंदर डिब्बी, फिर जिनवाणी को भी भीतर धारण करना है, उस उत्कृष्ट शास्त्र को जीवन में उतारना है, तो हमारा बर्तन मतलब वर्तन, वो तो बर्तन डिब्बा तो सुंदर बना लिया, पर हमारा भी वर्तन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। हम सोचे, हम किसे आज तक जिनवाणी मानते आए हैं, क्योंकि ये पक्का है, अगर किसी भी प्रकार से उन जिनवाणी के सिद्धांतों को, आगम को लेकर विसंवाद हो रहा है, तो वह आगम सुरेंद्र जी नहीं है। क्योंकि आगम विसंवादी होता है। तीर्थंकर भगवान ने कहीं भी विसंवाद की वह बात रखी ही नहीं है। संशय को मिटाने वाली, क्या छड़ाला नहीं पड़ा? पढ़ तो लिया है। जो अज्ञान का नाश करते हुए संशय का हरण करने वाली है, वही वह सच्ची जिनवाणी है।
ज्ञानांकुश में बहुत सुंदर 4 शब्दों में लिखा, प्रपंच रहितम शास्त्रम। अगर किसी भी प्रकार के घर गृहस्थी के या कसायों के, राग द्वेष के प्रपंचों में, विकताओं में उलझा हुआ अगर लेखन है तो वह शास्त्र नहीं है। प्रपंच रहितम शास्त्रम, प्रपंच से रहित वह जो होता है वही शास्त्र है, वही शास्त्र है। उसके बिना कोई भी शास्त्र है ही नहीं है। सोचना है, विचार करना है। हमने सुन तो लिया पर ठहर क्यों नहीं रहा भीतर, उतर क्यों नहीं रहा है भीतर? क्योंकि उतनी पात्रता हमारे पास नहीं है। उस जिनवाणी को भी ग्रहण करने के लिए, जिनवाणी को भी धारण करने के लिए पहले सदगृहस्थ सत्श्रावक पना होने की आवश्यकता है। दोनों एक दूसरे के लिए पूरक कह रहे हैं आचार्य भगवत। अगर तुम्हें श्रद्धा करनी है तो सदशास्त्र चाहिए, और सदशास्त्र तुम्हें तभी मिल सकते हैं जब तुम्हारे भीतर श्रद्धा है। श्रद्धा नहीं है तो माँ ये कागज नहीं तो और क्या है। पर इन्हीं कागजों पर वह भगवान की उत्कृष्ट वाणी लिखी है, इसलिए इसको हम शास्त्र कह रहे हैं, जिनवाणी कह रहे हैं, आगम कह रहे हैं। अभी शब्दों के तक लोगों ने अर्थ सही मायने से नहीं पढ़े हैं। आगम क्या है शब्द? आगम। जहां आकर तुम्हारा गम नष्ट होता है वह आगम है। वही जहां गम नष्ट हो। अगर आगम को लेके हम गम कर रहे, खेद कर रहे, लड़ाई कर रहे हैं तो वह आगम नहीं है। परम आगम तो, परम आनंद तो, परम गम को भुलाने का स्थान तो यही है, यही है। व्यवहार से ये है और निश्चय से ये है। परम आगम ये है, परमागम ये है। लड़ रहे सपन शास्त्री परमागम पे नाम पे। परमागम हमारा, परमागम तुम्हारा। क्या परमागम? अभी ना परम जान पाए हैं ना आगम जान पा रहे हैं। गम कर रहे हैं, खेद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। ये है परमागम, ये है परमागम। परम यानी उत्कृष्ट, ये है उत्कृष्ट आगम। कितना गम भूल पाते हैं। माँ घर में गम नहीं है ना, घर में दुख नहीं है ना, बोलो ना, ना कह दो। है, घर में दुख है तो घर का दुख यहां पर ले आए ना, लाए हो? नहीं लाए। 1 घंटा हम 1 घंटा यहां बैठते हैं, दुख याद आता है, गम याद आता है? क्यों नहीं याद आता? क्योंकि हम आगम पढ़ रहे हैं, आगम सुन रहे हैं, आगम में जी रहे हैं। जब आगम शब्द से ही हमें समझ में आता है, जितना घर का गम है, दुख है, परेशानी है, 1 घंटे में मात्र सुनने में वह गम भूल जाते हैं, दुख भूल जाते हैं। फिर अगर पक्का ये पूरा आगम को हम जीवन में उतार लेंगे, अपने भीतर उतार लेंगे, तो जीवन का क्या, भव का गम भूल जाएगा। ये सच्चा आगम है। शब्द शब्द कह रहे हैं, एक एक शब्द कह रहे हैं, आगम भूल जा। हम आगम भूल गए। क्या कहा? आगम भूल जा। पर पढ़ते पढ़ते क्या पढ़ लिया? आगम भूल जा। नहीं है समझ में? समझ में तो सब आता है महाराज जी, आपसे ज्यादा समझदार है, पक्के है। कितने ही पंडित जी ऐसे ऐसे हाथ हिलाना, हमसे बहुत ज्ञानी बैठे हैं, एक से बड़े एक धुरंधर ज्ञानी बैठे हैं। अगर ज्ञानी नहीं होते तो दुनिया को कैसे चराना और घर को कैसे चलाना ये नहीं जानते। हम अज्ञानी थे सो घर और दुनिया चलाना छोड़ के अपने आप को चलाना आ गए। राजू भाई ज्ञानी नहीं हो, सब दुनिया को, घर को, परिवार को, सबको चराना और चलाना जानते। अब कौन कितना चरा रहा है और चला रहा है आप अपना निर्णय करना, पर ज्ञानी कौन? अब मानोगे शिखाचंद जी? अब मान लिया महाराज जी, हम भी ज्ञानी हैं। सब समझदार बैठे हैं, पर सब प्रोफेसर बैठे। क्रांत जी
आप अकेले प्रोफेसर नहीं, आगे से लेके पीछे तक सब प्रोफेसर है। ये सब मात्र विषय कषायों के प्रोफेसर है और ये आगम को भुलाने वाले प्रोफेसर है, क्योंकि ये सच्चे गुरु है और आप मात्र विषय कषायों के प्रोफेसर हैं। मान लिया शिखर चंद जी? है कि नहीं समझदार माँ आप लोग? है कि नहीं? अगर हमें दुकान कैसी चलानी है, घर कैसी चलानी है, व्यापार कैसे चलाना है, बच्चे बाल बच्चों को कैसे संभालना है आता होता तो छोड़ के क्यों आते? आपको कितना सब ज्ञान है, कितने समझदार आप हैं, पर वह समझदारी और ज्ञान मात्र परकिक प्रयोग का, विषय कषायों के निमित्त का है, स्वयं के आगम को दिलाने वाला नहीं है। नहीं है। आगम को भूल जाओ। समय हो रहा है, गम में डूबते 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 सदियां बीत गई। छठे काल में तो पता नहीं कैसा गम और कैसा दुख देखने मिलेगा। इसलिए यही साधन है, आगम भूल जा आगम के निमित्त से। जब एक बूंद अमृत अमर कर सकती है। ऐसा कहते हैं लौकिक भाषा में कि एक बूंद अमृत की भी पी जाए तो वह व्यक्ति अमर होता है। जब एक बूंद पीने पे अमर होता है, वो भानु पूरा पी ले तो क्या नुकसान है? वो तो अमृत है। जब जिनवाणी की एक बूंद 1 घंटा हमें वह गम को भुला सकती है, तो अगर वह पूरा अमृत का प्याला हम अगर कंठ से भीतर उतार ले, अपने जीवन में उतार लेंगे, तो भव भव के गम भूल जाएंगे, दूर हो जाएंगे। पर क्या करे, उतना समय और उतनी श्रद्धा हमारे पास नहीं है। पीने का मतलब ये नहीं है कि कल जाके वह अनिमेष घोल के आ जाए। इस जिनवाणी को महाराज ने कहा ना, जिनवाणी आगम को पी लो। वह जाके घर में आगम को उसमें घोट लिया और जाके पी के आए। ये नहीं पीना। उसमें कहा हुआ है वो लेके हमें पीना है। ये तो मात्र प्रिस्क्रिप्शन है। इसमें जो लिखा है उसके भावों को ग्रहण करते हुए उन्हें हमें क्रियाओं में उतारना है। ये है आगम। तभी कुछ कल्याण हो पाएगा। ये द्वादशांगमयी वाणी से ही कल्याण होगा, अन्य किसी से भी कल्याण नहीं होगा। महती कृपा है इस जिनवाणी की, महती कृपा है इस आगम ग्रंथों की, जिनके बदौलत आज हम जी रहे हैं। आज जितने विदेशों में आविष्कार हो रहे हैं, परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र हमारे इस द्वादशांगमयी जिनवाणी के कुछ ऐसे अद्भुत ग्रंथ हैं जिसके निमित्त से हो रहा है। आचार्य अमृतचंद स्वामी, आचार्य समंतभद्र स्वामी ऐसे महान आचार्य भगवंत हुए जिन्होंने इन ग्रंथों का लेखन किया। जिन समंतभद्र स्वामी की कुछ श्लोक पहले हमने वंदना की शिवकोटि महाराज के उस रत्नमाला ग्रंथ के निमित्त से, उन्होंने गंधहस्ती महाकाव्य नाम का ग्रंथ लिखा, जो वर्तमान में अनुपलब्ध है, परिपूर्ण रूप से मात्र भौतिक रसायन शास्त्र से परिपूर्ण है। ऐसा कहते हैं वह प्रति हमारे पास भले ही नहीं है, पर उसकी प्रति विदेशों में है, जिसके निमित्त से वे बहुत सारे आविष्कार कर रहे हैं। जितना गणित वह भारत को छोड़ के बाहर के, क्योंकि आदत ही है, यहाँ से नीम ले जाएंगे और पेटेंट वे कर लेंगे, यहाँ से हल्दी ले जाएंगे और पेटेंट वे कर लेंगे। जिनवाणी यहाँ से ले गए और उन्होंने अपने नाम से बना के आविष्कार बना लिए, पेटेंट उनके नाम से हो गए। क्या करें, हमें अपनी वस्तु की कीमत नहीं है, हमें अपनी वस्तु की कीमत नहीं है, दूसरों की सब वस्तुओं की कीमत है, पर हमारे पास रखी हुई किसी भी सामग्री की कीमत नहीं है। माँ थोड़ी सी कीमत करो इन सदशास्त्रों की। मात्र सुबह शाम उस जिनवाणी की आरती उतारने से, अर्घ्य चढ़ाने से काम बनने वाला नहीं है। देखो क्या स्थिति है उन जिनवाणी की, उन मंदिरों में जाके देख लेना। कर ही एक जिनवाणी वह पूजा की मंगवाई, वह एक में 3 पुस्तकें घुसी पड़ी थी, छोटी छोटी। क्यों? कल आऊंगा तो मुझे ही पढ़ने मिल जाए, दूसरा कोई उठा ना ले, इसलिए एक के अंदर 2 छुपा के रखी थी। वो बड़ी जिनवाणी तो फट गई। यहाँ तो हम कह रहे हैं जिनवाणी माँ की जय, जिनवाणी माँ की जय, जो तोरी शरण आ गए। हम कहाँ शरण जा रहे हैं? हम उसे तो नष्ट कर रहे हैं। कहाँ से सुख चैन मिलेगा?
नहीं मिल सकता। पूजा करते करते वो थाली में कम चावल चढ़ा है, जिनवाणी में ज्यादा चढ़ा है। हाँ, जाके देख लेना, अलमारी अगर साफ हो जाए, जिनवाणी अगर झड़ा दी जाए तो 1-2 किलो तो प्रत्येक अलमारी से निकल जाएंगे चावल, इतने वो जिनवाणी में चढ़ते। महाराज जी जिनवाणी को चढ़ा रहे हैं, अरे जिनवाणी के अंदर नहीं चढ़ाने भाई, बाहर चढ़ाने। अर्थ का अनर्थ तो हम इतनी जल्दी कर लेते हैं कि हमें स्वयं को ही पता नहीं हमने क्या कह दिया और हम क्या कह के आए थे। मात्र उन हाथ जोड़ने से, आरती करने से, अर्घ्य चढ़ाने से काम नहीं होगा। ये वाग गंगा है, ये सच्ची वाग गंगा है। वह गंगा में तो फिर भी वर्तमान में पता नहीं क्या क्या मिलता है, कितनी अशुद्धि हो गई, पर ये वाग गंगा है, ये वाग गंगा है। क्या महावीर अष्टक नहीं पढ़ा? यदि वाग गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहत् ज्ञानांबोभिर जगति विदिता। क्या गजब के वाक्य लिखे। यदि यह वाग गंगा, हे महावीर भगवान, मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ क्योंकि आपके मुखारविंद से ये द्वादशांग रूपी जो वाग गंगा निकली है वह विविध नय कल्लोल रहता, नए प्रमाण आदि कल्लोलों से, उन लहरों से युक्त आपकी यह द्वादशांगमयी वाग गंगा है। क्योंकि कितना ही कुछ कर लेना, वह चंदन लगाओगे कब तक शीतल? लगाते हो आप लोग स्वतंत्र भाई? 1 2 3 एक के ऊपर एक, वह चंदन तो लगा लिया, पर कितने समय तक शीतलता? चंद समय तक, चंद समय तक। वह चंद्रमा की शीतलता, वो भी कुछ समय तक। ये मौसम की भी शीतलता कुछ समय तक। पर सबसे शीतल कोई है तो ये जिनवाणी है, और कोई शीतल नहीं है। यही सच्ची वाग गंगा है, यही उन विषय कसाय सबको शीतल करने वाली है। न चंदना चंदन रश्म रश्म्यो न गांगमंबो न चहार यस्थया। चाहे कितनी गर्मी, चाहे कितनी ठंड, चाहे कैसा ही पड़ा हो, यह चंदन, ये चंद्रमा, ये पानी फिर भी कुछ समय के लिए शीतलता देगा। और जन्म जरा रूपी रोगों को शीतलता देने वाला कोई साधन है तो ये द्वादशांग जिनवाणी है। लगा लो डुबकी, पानी में जाके लगा मत देना। इस वाग गंगा रूपी इस द्वादशांग की जो रोज लहरें उठ रही है, उन लहरों में डुबकी लगा लो, कुछ तो कर्म धुल ही जाएंगे। पाप ही धुल जाए बहुत अच्छी बात है, बाकी कर्मों की बात बाद में करें। एकमात्र ये द्वादशांग में जिनवाणी है जिससे मेरा कल्याण हो सकता है, जो अरहंत भगवान के मुखारविंद से खिरी हुई है। ऐसे उस तीर्थंकर द्वारा, उस आदर्श प्रमाणित वक्ता के द्वारा जो हमें मिला है, वह प्रमाणित ही हमारे लिए आगम है। आप्त के द्वारा, इष्ट के द्वारा, हमारे और अरहंत तीर्थंकर के द्वारा। क्योंकि सिद्ध भगवान देशना देते हैं? नहीं देते, नहीं देते। वह देशना देने वाले कितने महान। 8 कर्मों को जीतने वालों का नंबर दूसरे पे आया, 4 मात्र जीतने वाले पर दूसरे का उपकार करने वाले, देशना देने वाले, वे अरहंत पहले नाम पे नंबर पे आए। नमो अरहंताणम, फिर नमो सिद्धाणम। दूसरे को ज्ञान देने वाला उपकारी महान होता है, मात्र स्वयं के ज्ञान से ज्ञान का अनुभव करने वाला। पर पहले स्वयं का भी होना चाहिए, तब दूसरों को दे देना। अभी है नहीं है ज्ञान और दूसरों को बांट रहे, बस नहीं, बस समय भी हो गया अनिल। बस दूसरों को बांटने के लिए नहीं, स्वयं के लिए ज्ञान हो। वह श्रुति
परा है, उत्कृष्ट है, जो भगवान तीर्थंकर जिनेंद्र भगवान के मुखारविंद से निकली है। वे जिनेंद्र कौन है? वो जिन कौन है? वो सदैव कौन है? जो निर्विकल्प है, चिदानंद है, ज्ञान में लीन है, आनंद में डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे सनातन परमेष्ठी दोष से रहित जो जिन है वही सच्चे देव है। और उन सच्चे देव से उत्पन्न हुआ, प्राप्त हुआ जो भी श्रुत है, जो भी श्रुति है, वह उत्कृष्ट श्रुति होने से वही शास्त्र है, वही आगम है। अन्य कोई भी आगम नहीं है, सब आगमाभास है, सब वह मात्र शस्त्र है, शास्त्र नहीं है। मनमानी हो सकती है, जिनवाणी नहीं है। नहीं है, नहीं है। सच्ची जिनवाणी तो भगवान के मुख से निकली हुई है। मात्र और मात्र ये कहते रहे लाखों को, तो पढ़ते हैं, लाखों को उबारा है, हमको उबारो। कहाँ से उबारे? कहाँ से उबारे? हाथ दे कोई पकड़ के, तुम्हें ऊपर आओ तो उनका हाथ और खींच के तुम भी मेरे साथ नीचे आओ, तो मैं ऊपर साथ थोड़ी ले जाऊंगा। यहाँ तो कह रहे हैं भगवान से जिनवाणी से कि लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो। कहाँ से उबारेगी? वो तो उबार चुके, जो उबर रहे हैं हम उनको तो पकड़ना नहीं चाहते, जिनवाणी की मानना नहीं चाहते, हाथ नहीं देना चाहते, कहाँ से उबारोगे? कह रहे पानी में पड़ा हुआ वो डूब रहा है, चिल्ला रहा है कोई बचाओ, कोई बचाओ, हाथ पैर मार रहा है, बचाने कोई पहुंचे, वो कहता है नहीं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा मैं, डूब जाऊंगा तो तू मुझे लेके डूब जाएगा। तो भाई वह जो पकड़ रहा है उस पे भी श्रद्धा, उस पे विश्वास नहीं है, तो तू भी डूबेगा और उसको और ले डूबेगा। इसलिए हम जब कह रहे हैं लाखों को उबारा है, तो लाखों को उबारा है जो श्रद्धा है, तो वो ऐसी जिनवाणी पर श्रद्धा करके उसने जो कहा है, उसने कहा हाथ दो तो हाथ दो, उसने कहा सर दो तो सर दो। हम डरते हैं, हमारी श्रद्धा, हमारा मस्तक पता नहीं कहाँ भटक जाता है, हम नहीं चढ़ा पा रहे हैं, हम नहीं दे पा रहे हैं वह श्रद्धा, वह हमारा समर्पण उस देव शास्त्र गुरु के चरणों में। इसी कारण से काम बिगड़ रहा है, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। सच्चे ज्ञान को प्राप्त करना है, जीवन में सदगृहस्थ सदश्रावक बनना है, तो सबसे पहले हमें श्रद्धान या सम्यक क्रिया को प्राप्त करना है। उसके निमित्त से ही एक एक का स्वरूप बता रहे हैं, रूप भी और स्वरूप भी। ये है सच्चे देव का, सच्चे शास्त्र का स्वरूप। कल तीसरा प्रत्यय जो सच्चे गुरु के विषय में आचार्य भगवंत शिवकोटि स्वामी समझाने वाले, कौन गुरु, कैसा गुरु, किसका गुरु? गुरूर नहीं, गुरु, गुरु भीतर का, गुरूर नहीं, उसमें एक शब्द ज्यादा है। गुरूर मात्र एक हट जाए तो गुरु मिल जाए। करेंगे उस सच्चे गुरु की कल पहचान भी, स्वरूप भी और उसकी व्याख्या भी। आज का समय हो गया है, पथ भूल गया है, पथ तो भूल गए हैं, अब सच्चे पथ पर लाने वाली ये सच्ची जिनवाणी है। अन्य कोई भी हमें पथ पे नहीं ला सकता, नहीं ला सकता, नहीं ला सकता। माँ मुनियों ने जानी, याद है, पढ़ लो। मुनियों ने जानी, गुणियों ने समझी, शास्त्रों की भाषा, आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें माँ तू देना। किसे मांग रहे हैं? इस जिनवाणी से कम विद्या का फल, अविद्या का नाश, अज्ञान का नाश, इतना ही हो जाए, बस हमारा काम बन जाएगा, बस हमारा काम बन जाए। हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। आज का समय पूर्ण हुआ, कल पुनः समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।